हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अब अच्छी कर लीजिए, क्योंकि अब जो है टाइम एक एक दिन करके कम होता जा रहा है और हमारा जो समय है एग्ज़ाम का वो नज़दीक आ रहा है। कहने का मतलब यही है कि 2024 ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। 2025 में हम एंटर करने वाले हैं और ये नया साल मैं विश करती हूँ सभी के लिए कि जो भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और हमारे जो यूपीटीसीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो भी पूरी 100% मेहनत कर रहा है वो सफल हो जाए। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेहनत करे उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है, मैंने एक वीडियो डाली थी 2021 का एनालिसिस, जिसमें कि लिटरेरी टर्म्स 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसके बाद से लिटरेरी टर्म्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि कहाँ से करें, कैसे करें। लिटरेरी टर्म्स नहीं हो पाती हैं, लर्न नहीं होती हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या एस.के. अरोड़ा इनफ है या फिर रंजीत सिंह इनफ है या एम.एच. अब्राहम करें। एम.एच. अब्राहम करें तो कौन सा एडिशन ले। बहुत सारे क्वेश्चंस, इन सब के जो आंसर है मैं कमेंट्स में देती भी हूँ, लेकिन आई थिंक वो सेटिस्फाइड आंसर्स नहीं रहते हैं। तो उसके लिए मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाना चाहती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी बेटी रोने लगी थी इसलिए मुझे वीडियो को बीच में रोक कर जाना पड़ा। तो कंटिन्यू करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। जो टॉपिक हमने उठाया था कि लिटरेरी टर्म्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सभी को आ रही हैं, मुझे भी आती हैं, सभी को आती हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स हैं और जो टॉपिक हार्ड होते हैं, टफ़ होते हैं, उनमें सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, जिसे अगर एक अच्छे तरीके से एक बेस्ट वे में अगर किया जाए तो हम उसको भी एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में ला सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी टाइम है, मैं यही कहूँगी कि अभी भी टाइम है, 100 डेज से ऊपर हमारे पास टाइम है। इसीलिए आप जो है लिटरेरी टर्म्स एम.एच. अब्राहम से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से भी स्टार्ट करके आप अपनी लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि लिटरेरी टर्म्स अगर एम.एच. अब्राहम से पढ़े, उसमें बहुत ही लेंदी वे में दी गई हैं, उसमें समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली देखकर ही ये बोल देते हैं कि समझ में नहीं आता है तो ये गलत बात है। आपको पूरी जो टर्म है उसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें किस तरीके से दिया गया है। कोई भी टर्म है उसके 3 से 4 ही पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। एक तो वो टर्म किसने कॉइन की है, किस लिए कॉइन की गई है, लिटरेचर में उसका क्या यूज़ है, उससे रिलेटेड कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उसको यूज़ करके कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो लिखे गए हैं। 5 से 6 पॉइंट आपको किसी भी एक लिटरेरी टर्म के लिए होने चाहिए। एक तो उसकी डेफिनेशन, नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डेफिनेशन से आते हैं, तो हमें किसी भी टर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किसने कॉइन किया है, कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है जो उसको यूज़ करता है, अपने वर्क में किया है जिन्होंने, और भी रिलेटेड राइटर्स कौन हैं, और इससे रिलेटेड उनके जो वर्क्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो आप इनको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। जैसे कोई भी एक टर्म है, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके राइटर लिख लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स, हो गया। इतने से शॉर्ट नोट में आप किसी भी एक टर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, लेकिन टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि एम.एच. अब्राहम जो है वो फुल डिटेल में दी गई है, उसमें से हमें शॉर्ट कंसाइज मैटर निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था फेबल को लेकर कि उसको पैराबल भी उसको बोलते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, और वहाँ पर दिया गया था ब्रैकेट में कि फेबल और पैराबल, शायद फेबल ही था वो जिसको पैराबल बोला जाता है शॉर्ट में, एलेगरी आई थिंक था, कुछ ऐसा ही था। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एम.एच. अब्राहम को नॉर्मली पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर उसको पैराबल भी बोला जाता है। 2021 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम वहाँ उसको ध्यान से पढ़ते, उसके शॉर्ट नोट बनाते, तो हम इजीली उस क्वेश्चन को सही कर लेते। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप अगर एम.एच. अब्राहम से पढ़ रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज क्लियर नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको रिविज़न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ताकि सभी जो लिटरेरी टर्म्स है वो माइंड में एकदम से शार्प आपको आ जाएं जब भी कोई उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए। तो दूसरी चीज़ है
एस.के. अरोरा की जो लिटरेरी टर्म्स है वो इनफ रहेंगी क्या, या फिर डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक की जो लिटरेरी टर्म्स है वो इनफ रहेंगी क्या। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने भी एम.एच. एब्राहम से ही जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो ली हैं, उनके पॉइंट्स नोट किए हैं, जो भी हैं उनको शॉर्ट में रखा है, ठीक है। इनफ कहना सही नहीं रहेगा, बुक्स में काफ़ी हद तक लिटरेरी टर्म्स कवर की गई हैं, लेकिन जितना एम.एच. एब्राहम में किया गया है कम्प्लीटली उतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि जब हमारे पास टाइम है तो हम एम.एच. एब्राहम से ही लिटरेरी टर्म्स को करें, ना कि एस.के. अरोरा से और डॉक्टर रंजीत सिंह से। बाकी एस.के. अरोरा और डॉक्टर रंजीत सिंह में काफ़ी सारी लिटरेरी टर्म्स हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की गई हैं, शॉर्ट में एक्सप्लेन की गई हैं, और नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। अगर आप एम.एच. एब्राहम नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट एस.के. अरोरा या डॉक्टर रंजीत सिंह की जो लिटरेरी टर्म्स है वो कंप्लीट करके जाएं। उनमें जो थ्योरी दी गई है वो भी, और उनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 400 से 450 क्वेश्चंस एस.के. अरोरा में दिए गए हैं। डॉक्टर रंजीत सिंह मेरे पास नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, ना ही मुझे पता है, लेकिन एस.के. अरोरा में थ्योरी से अलग 400 से 450 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे से लिटरेरी टर्म्स के हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपका आधे से ज़्यादा जो टॉपिक है इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी लिटरेरी टर्म्स पूरी नहीं हुई हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट से दिए गए हैं, आप उनको कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। लिटरेरी टर्म्स को डायरेक्टली पूछा जाता है या इनडायरेक्टली किसी चीज़ से इंटरकनेक्टेड करके पूछा जा सकता है, तो वो भी घुमा फिरा कर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें भी समझ आ जाता है कि किस लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं। तो ये चीज़ आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड दिस। यस, एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इन सब से भी अलग, अगर आपको चाहिए कि कौन सी वो लिटरेरी टर्म्स हैं केवल जिनको पढ़ने के बाद हम श्योर हो जाएं कि हाँ हम लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है 100 लिटरेरी टर्म्स करके, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 लिटरेरी टर्म्स। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड है। पहले जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड, उनमें से मैंने 100 लिटरेरी टर्म्स निकाली हैं। अगर आप उन 100 लिटरेरी टर्म्स को कर लेंगे कहीं से भी, एम.एच. एब्राहम से, डॉक्टर रंजीत सिंह से, या फिर एस.के. अरोरा से, या यूट्यूब से, गूगल से, जहाँ से भी आप कर पाएँ, अगर वो 100 लिटरेरी टर्म्स आप कर लेंगे तो वो इनफ रहेगा आप लोगों के लिए। तो वो 100 लिटरेरी टर्म्स की जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो उसका लिंक दे दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा कि प्लेलिस्ट का नाम है लिटरेरी टर्म्स करके, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 लिटरेरी टर्म्स जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, इस तरीके से टाइटल रहेगा। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ भी कनेक्ट कर दूँगी, आप लोगों को जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए शॉर्ट एंड कंसाइज वे में कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सभी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर सारी लिटरेरी टर्म्स नहीं कर सकते तो केवल 100 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करके आप अपनी लिटरेरी टर्म्स के पोर्शन को 100% मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। और यही था कि लिटरेरी टर्म्स कहाँ से करें, कैसे करें, कितना करें, ये सब टॉपिक मैंने कवर किया है। आई थिंक अब लिटरेरी टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को चाहिए कि पीडीएफ जो एम.एच. एब्राहम की मेरे पास है, आप टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूँगी लिटरेरी टर्म्स की जो पीडीएफ है। मेरे पास भी कहीं किसी ग्रुप से ही मैंने शायद ली थी, तो अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, ना ही मेरे पास उसका कोई लिंक है। मेरे पास पीडीएफ है, मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए और मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने कम्युनिटी भी डाली थी क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, एम.एच. एब्राहम उनको नहीं मिल रही है, वो बुक नहीं लेना चाहते, उनको पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ भी उनको नहीं मिल रही है कहीं से, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने कम्युनिटी में आप लोगों को दे दिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप मैं लिटरेरी टर्म से रिलेटेड आप लोगों के सभी क्वेश्चंस कवर कर पाई होंगी। और
रही बात एनालिसिस की, 2021 के पेपर का एनालिसिस हम कर चुके हैं और बहुत अच्छे से हमें पता चल चुका है कि 2021 में किस पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि 2016 का पेपर भी एनालिसिस कीजिए। फ्रेंड्स, कल मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई, मेरी बेटी की जो है तबीयत ख़राब है, उसको कोल्ड हुआ है, तो जब उसकी तबीयत ख़राब होती है वो कुछ करने नहीं देती है, इसीलिए मैं ना तो कोई एनालिसिस कर पाई, ना ही मैं अपना जो टारगेट डेली का रहता है वो कंप्लीट कर पाई। इसीलिए कल मेरी कोई स्टडी नहीं हुई है। कोशिश करूंगी कि आज अपनी कुछ स्टडी भी कर पाऊँ और कुछ एनालिसिस अगर करूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अगर अपने लिए कोई चीज़ें एनालिसिस करती हूँ अपने पता करने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी उससे हेल्प मिल जाए कि किस टॉपिक को हमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो लिटिल टर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं और प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखा कीजिए। सारे क्वेश्चन के आंसर वीडियो में रहते हैं, फिर भी आप सेम क्वेश्चन उसी वीडियो में कमेंट में पूछ लेते हैं, तो वीडियो प्लीज़ एक बार देख लिया कीजिए। उसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछा कीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने वीडियो में दिया है आप फिर से वही क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, पता चलता है कि आप वीडियो में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चन ना पूछिए जिसको कवर कर लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिनको कवर नहीं किया गया है, जिनके जेन्युइनली जिनकी ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है। आप हमेशा बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक आप बताते हैं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ऑन रहता है हमेशा आप लोगों के सजेशंस के लिए, आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए और आप लोगों के कमेंट्स के लिए। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए, लाइक कीजिए या मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बताया कीजिए कि आप लोगों को इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली, आप लोग मेरी वीडियोज़ से हेल्प ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या ये वीडियोज़ ऐसे ही वेस्ट ऑफ टाइम हो रही हैं। तो प्लीज़ बताया कीजिए, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। सभी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, जो ज़रूरी होते हैं उनका आंसर भी साथ ही साथ कर देती हूँ, और जो और भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ और डिस्कशन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। और लिटरेरी टर्म से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस होंगे तो वेलकम टू द कमेंट बॉक्स।